ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्री विशाखानवृताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौकलमस्य नाशाय जानमे पतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विष नमः। अनर्पित चरिचिरात करुणावतीर्णव कलौ समर्पित उन्नत उज्ज्वल स्वभक्ति श्रियम हरिपुरुष सुंदर गुत्कदम संदीपितम सदा हृदय कंदरे स्मृतव सचिनंदनम संसार दुख जलदोपतिस्य कामा क्रोधादीन कर्म करे कबलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्रमम देहि पदावलंबम् चैतन्य चंद्रम हृदि कुमुदम विकास्य हृदय विधि चिंतन भृंगरंगे किंचापराधितमृदूयम पादामृतम सदय पायत दुर्गतम माम आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने पितरो कमलायताक्षो विश्वम्बरो द्विवरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो नमस्ते काल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अतीर्णो साकरुण्यो परिचिन्नो सदीश्वर श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो द्वय भ्रातरम भजे स जयति विशुद्ध विक्रमं कनकाभ्यं कमलायतीक्ष्णं वर्जाननं विलंबितं कडुलि बहुधा भक्तिरसा विनर्तकम्। जयतु जयतु देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयतु जयतु कीर्तितस्य नित्या पवित्रं जयतु जयतु वृत्तस्य विश्वेश्वमूर्ति जयतु जयतु नृत्य स्वरूप प्रियाणां पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को चैतन्य भागवत का मध्य लीला और व्यवहार संख्या पढ़ना है। इसमें 36 नंबर बोलते हैं हस्त पद मुख मोर नाही कलोचन एहि मत्त वेदे मोर बरे करे विडंबन काशी ते पढ़ाए बेटा प्रकाश आनंद से बेटा करे मोर अंग खंड खंड बखानय वेद मोर विग्रह न माने सर्व अंगे हिला कुष्ठ तबु नाही जाने सर्व यज्ञ मय मोर ये अंग पवित्र अज भाव आदि गाय यहार चैत्र पुण्य पवित्र तथा पाय ये अंग परसे तथा मिथ्या बले बेटा के मना साहसे सुनह मुरारी गुप्त कही मत सार वेद गुह्य कही एत यही तोमार गोचर आमी यज्ञ बराह सकल वेद सार आमी से करीनु पूर्वे पृथ्वी उद्धार। बोलते मेरे हाथ पांव मुख और आंख नहीं है यह कहकर वेद मेरी विडंबना करते हैं। काशी में बेटा प्रकाशानंद पढ़ता है पढ़ाता है और मेरे शरीर के खंड खंड को करता है। वह वेद की व्याख्या करता है परंतु मेरे विग्रहों को नहीं मानता है। इसी से उसने समस्त अंगों में कोढ़ हो गया है फिर भी उसकी आंखें नहीं खुलती हैं। मेरे तो पवित्र अंग सर्व यज्ञमय हैं जिनके चरित्र का ब्रह्मा और शिव भी गान करते हैं। जिन मेरे अंगों के स्पर्श से पुण्य और पवित्रता की प्राप्ति होती है उन्हें वह बेटा मिथ्या कहने का साहस कैसे करता है। अरे मुरारी गुप्त सुनो मैं तुम्हें सार मत बताता हूँ। वेद में भी जो गुप्त है उसे मैं तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष करता हूँ। मैं यज्ञ वराह सब वेदों का सार हूँ। मैंने ही पूर्व काल में पृथ्वी का उद्धार किया था। इस तरह से है बता रहे हैं कि मेरे हाथ पांव मुख और आंखें नहीं हैं यह कहकर वेद मेरी विडंबना करते हैं। काशी में जो प्रकाशानंद सरस्वती मायावादी है वो क्या ये यही पढ़ाता है कि भगवान के हाथ पांव मुख और आंखें नहीं हैं मतलब भगवान निराकार है। तो वो मायावादी सन्यासी जो है प्रकाशानंद वो पढ़ाता तो है लेकिन मेरे शरीर को खंड खंड कर देता है। वह वेद की व्याख्या करता है परंतु मेरे विग्रहों को नहीं मानता है मेरे स्वरूप को स्वीकार नहीं करता है। इसी से उसके समस्त अंगों में कोढ़ हो गया है फिर भी उसकी आंखें नहीं खुलती कि मेरे जो पवित्र अंग सर्व यज्ञमय हैं जिसके चरित्र का ब्रह्मा और शिव भी गान करते हैं। जिन मेरे अंगों के स्पर्श से पुण्य और पवित्रता की प्राप्ति होती है उन्हें वह मिथ्या का कहने का साहस कैसे करता है। अरे मुरारी गुप्त सुनो मैं तुम्हें सार मत बताता हूँ। वेदों में भी जो गुप्त है उसे मैं तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष करता हूँ। मैं यज्ञ बराह सब वेदों का सार हूँ। मैंने ही पूर्व काल में पृथ्वी का उद्धार किया था।
निर्विशेषवादी विचार परायण व्यक्ति भगवान की नित्य स्त्री मूर्ति को न समझ पाने के कारण वेद कथित प्राकृतिक हाथ पैर मुखादि का आरोप करके भगवत वस्तु का आकार नहीं है, विलाप नहीं है आदि विचार करते हैं। कि जो मायावादी होते हैं, जो निर्विशेषवादी होते हैं, भगवान के स्वरूप को स्वीकार नहीं करते हैं कि भगवान का कोई स्वरूप है। बोलते हैं ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने ही विचार से भगवान को निराकार मानता है। प्रकाशानंद नामक एक कैवल्य अद्वैतवादी सन्यासी अध्यापक वेद की व्याख्या के समय मेरे अप्राकृतिक नित्य अंगों की विखंडित करता है, और अनभिज्ञता बस कुछ लोग कावेरी प्रवासी वेंकट भट्ट के अनुज प्रबोधानंद के साथ इस प्रकाशानंद का साम्य समझते हैं। भक्त माल नामक सहजिया ग्रंथ में ऐसे भ्रम दोषों के प्रवेश करने के कारण आजकल के लेखकों में भी वही भ्रम दोष थोड़ा बहुत प्रवेश कर गया है। यह सत्य है कि प्रकाशानंद उपनिषद आदि की व्याख्या करता था, किंतु भगवान के चिन्हमय विग्रह में नित्य अधिष्ठान स्वीकार नहीं करता था। इसीलिए अपराधी होने के कारण उसके शरीर में सर्वत्र कुष्ठ रोग हो गया था। तब भी उसने ज्ञान का उदय नहीं हुआ। बोलते हैं कि जो प्रकाशानंद सरस्वती मायावादी सन्यासी थे जो कि वाराणसी में रहते थे, वो भगवान के स्वरूप को स्वीकार नहीं करते थे। भगवान के न तो वो कैवल्य अद्वैतवादी सन्यासी थे और भगवान के किसी भी स्वरूप को स्वीकार नहीं करते थे। इस कारण से वो भगवान के प्रति अपराध करने के कारण उनके शरीर में कुष्ठ रोग हो गया, और तब भी उन्हें ज्ञान का उदय नहीं हुआ। मैं यज्ञेश्वर विष्णु हूँ, मेरे चिन्हमय अंगों में किसी प्रकार की अपवित्रता या दोष का आरोप संभव नहीं है। मेरा चरित्र ब्रह्मा और शिव आदि भी गान का विषय है। बोलते हैं भगवत अंग नित्य है, उसमें किसी प्रकार से अनुपादेयता, निष्प्रयोजनिता और अनुत्कृष्टता, खंडित अवस्था आदि आरोपित नहीं हो सकता है। इस प्रकार परम पावन करने वाले भगवत अंग के स्पर्श से जिन सब वस्तुओं में स्वल्प पवित्रता है वे भी प्रचुर परिमाण में पवित्र हो जाती हैं। इसीलिए उस प्रकार के नित्य शरीर को किस साहस से अनित्य कहते हैं यह समझ में नहीं आता है। मैंने यज्ञ बराह रूप धारण करके वेद विहीन पृथ्वी को आध्यात्मिक ज्ञान रूपी जल से उद्धार किया, और मैं सब वेदों की सार वस्तु हूं। तो भगवान यज्ञ जो बराह जो है शरीर धारण करते हैं किस लिए? पृथ्वी को एक कौन था हिरणाक्ष, हिरणाक्ष क्या करते हैं, पृथ्वी को ले जाकर गर्भोदक सागर में छिपा दिया था। फिर भगवान बराह ने अवतार लिया और अपने नथुने पर पृथ्वी को धारण करके ले जाकर जल के स्तर पर स्थापित किया। तो भगवान ने आदि बराह रूप इसीलिए धारण किया ताकि वो वेदों की सार वस्तु को फिर से स्थापित कर पाए, और इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी को आध्यात्मिक ज्ञान रूपी जल से उद्धार किया, और सब वेदों की सार वस्तु है। उस यज्ञ वराह अवतार में भगवान ने क्या किया, पृथ्वी को लेकर जल के ऊपर फिर से स्थापित किया। बोलते हैं संकीर्तन आरंभे मुहार अवतार, भक्त जने लागी दुष्ट करीमु संहार, सेवकेरा द्रोह मोहि सहिते ना पारे, पुत्र यदि हय मोरे तथापि संहारे, पुत्र काटो आपनारा सेवक लागिया, मिथ्या नाही कही गुप्त सुना मन दिया, ए काले करीनु मोहि पृथ्वी उद्धार, हैल क्षितिर गर्भ परसि अमार, हैला नरक नामे पुत्र महाबल, आपने पुत्रेर धर्म कहिलु सब कहिलु सकल, महाराज हैलेना अमारा नंदन, देव द्विज गुरु भक्त करेना पालन, देव दोषे तहार हैला दुष्ट संग, वा वाणेर संसर्गे हैला भक्त द्रोहे रंग, सेवकेर हिंसा मुहि ना पारो सहिते, काटिनु अपन पुत्र सेवक राखिते, जन्मे जन्मे तुम्ही सेवई याच्छे मोर, यत एक सकल तत्व कहिल तुम्हारे, सुनिया मुरारी गुप्त प्रभुर वचन, बिहल हैया गुप्त करेन क्रंदन, मुरारी सहित गौर चंद्र जय जय, जय यज्ञ बराह सेवक रक्षामय, यही मत सर्व सेवकेर घरे घरे, कृपाया ठाकुर जान एन अपनारे, चिनिया सकल भृत्य प्रभुर अपनार, परम आनंदमय चित्त हैला सबार, पाखंडीर आर किह भय नाही करे, हाटे घाटे सबे कृष्ण गाये उच्च स्वरे, प्रभु संगे मिलिया सकल भक्त गण, महानंदे अहर्निश करय कीर्तन, मिलिया सकल भक्त वही नित्यानंद, भाई ना देखिया बड़ा दुखी गौरचंद्र। मेरा यह अवतार संकीर्तन प्रचार के लिए हुआ है। महाप्रभु का अवतार
संकीर्तन के प्रचार करने के लिए हुआ है। मैं भक्त जनों की रक्षा के लिए दुष्टों का संहार करूंगा। अपने सेवकों से द्रोह को मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। भगवान क्या करते हैं? संकीर्तन धर्म का प्रचार करने के लिए महाप्रभु अवतार लेते हैं, और भक्त जनों की रक्षा के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए। अपने सेवकों से द्रोह को मैं सहन नहीं कर पाता हूँ। जो हम भगवान के सेवकों से द्रोह रखता है, उसको भगवान कदापि बर्दाश्त नहीं करते हैं। वह द्रोही चाहे मेरा पुत्र ही क्यों ना हो, उसे भी मैं मार डालूंगा। अपने सेवक के लिए मैं अपने पुत्र को भी मार देता हूँ। मुरारी गुप्त, यह मैं मिथ्या नहीं कह रहा, ध्यान देकर सुनो। जिस समय मैंने पृथ्वी का उद्धार किया था, उस समय मेरे स्पर्श से पृथ्वी के गर्भ ठहर गए थे। उससे नरक नरक नाम का एक बड़ा बलवान पुत्र उत्पन्न हुआ। उस अनेक पुत्र को मैंने धर्म का सत्व तत्व समझा दिया था। मेरा पुत्र महाराज बन गया, और वह देव द्विज गुरु और भक्तों का पालन करने लगा। परंतु दुर्भाग्यवशात वह दुष्ट संग में पड़ गया, और वाणासुर के दुष्ट संग से उस पर भक्त द्रोह का रंग चढ़ गया। परंतु मैं तो अपने सेवकों के प्रति हिंसा सहन नहीं कर सकता, इसलिए मैं अपने सेवकों की रक्षा के लिए मैंने अपने पुत्र नरकासुर को काट डाला। तुमने जन्म जन्म में मेरी सेवा की है, इसी प्रकार मैंने ये सब तत्व तुम्हें कह सुनाया है। प्रभु के वचनों को सुनकर मुरारी गुप्त आनंद से विहल होकर रोने लगे। ये बात जो है, मुरारी गुप्त को भगवान चैतन्य महाप्रभु सुनाते हैं कि यह मिथ्या नहीं है। मैं ध्यान देकर सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ, कि एक बार मैं जब पृथ्वी का उद्धार किया था, उस समय मेरे स्पर्श से पृथ्वी गर्भवती हो गई थी। उस गर्भ धारण करने से उसे नरक नामक एक बड़ा ही बलवान पुत्र उत्पन्न हुआ। उस अपने पुत्र को मैंने धर्म का सत्व तत्व समझा दिया था। मेरा पुत्र आगे जाकर महाराज बन गया, और वह देव द्विज गुरु और भक्तों का पालन करने लगा। परंतु दुर्भाग्यवशात वह दुष्ट संग में पड़ गया, और बाणासुर के दुष्ट संग से उस पर भक्त द्रोह का रंग चढ़ गया। जैसे ही उसने दुष्टों का संग किया, उस पर उसके अंदर भक्तों से द्रोह उत्पन्न हो गया। परंतु मैं तो अपने सेवकों के प्रति हिंसा सहन नहीं कर सकता, इसी से अपने सेवकों की रक्षा के लिए मैंने अपने पुत्र नरकासुर को काट डाला। भगवान बता रहे हैं कि नरकासुर मेरा ही पुत्र था, जो कि धरती से उत्पन्न हुआ था। लेकिन वो असत संग के कारण, दुष्ट संगत के कारण उसकी चेतना दूषित हो गई और भक्तों पर से द्रोह करने लगा। परंतु मैं तो अपने सेवकों के प्रति हिंसा सहन नहीं कर पाता, इसी से मैंने अपने सेवकों की रक्षा के लिए मैंने अपने पुत्र नरकासुर को काट डाला। तुमने जन्म जन्म में मेरी सेवा की है, इसी कारण मैं ये सब तत्व तुम्हें कह रहा हूँ। प्रभु के वचनों को सुनकर मुरारी गुप्त आनंद से विहल होकर रोने लगे। मुरारी गुप्त के साथ श्री गौर चंद्र की जय हो। सेवकों की रक्षा करना जिनका धर्म है, उस यज्ञ वराह भगवान की जय हो। यज्ञ वराह भगवान जो हैं, क्या करते हैं? अपने सेवकों की रक्षा करते हैं। जो भगवान का शुक्र रूप है, वराह रूप है, वो किस लिए है? सेवकों की रक्षा करने के लिए है। जिनका धर्म है कि उस यज्ञ वराह भगवान की जय जयकार करें। इस प्रकार प्रभु श्री गौरचंद्र जब सब सेवकों के घर घर जाकर कृपा पूर्वक अपने स्वरूप का को प्रकट करने लगे, तो सेवकों के हृदय में भी अपने प्रभु को पहचान कर परमानंद से पूर्ण हो गए। अब कोई भी भक्त पाखंडियों का भय नहीं करते। सब हाट और घाट में सर्वत्र उच्च स्वर से कृष्ण कृष्ण गा रहे थे, और सब भक्त प्रभु के साथ मिलकर बड़े आनंद से रात दिन कीर्तन कर रहे थे। एक नित्यानंद को छोड़कर सब भक्तगण प्रभु से आकर मिले थे, परंतु भाई को न देखकर प्रभु बड़े दुखी हुए थे। बता रहे कि बस नित्यानंद को छोड़कर बाकी सारे लोग संकीर्तन में रात दिन पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन भक्त प्रभु के साथ मिलकर बड़े आनंद से रात दिन कीर्तन कर रहे थे। एक नित्यानंद को छोड़कर सब भक्तगण महाप्रभु से आते और मिलते हैं, परंतु भाइयों को न देखकर प्रभु बड़े दुखी हुए थे। बोलते कि मैंने संकीर्तन आरंभ करने से पहले साधारण कर्म फल बाध्य ब्राह्मण बटु के रूप से जगत को मोहित किया था, किंतु अब संकीर्तन के प्रचार के लिए मैंने वैकुंठ से प्रपंच को अवतीर्ण किया है। मैंने ये सब लोगों को बता दिया है। मेरे यहाँ पर अवतरित होने का कारण यही है कि भक्त विद्वेषी असुर गणों जो भक्तों को उनकी पारमार्थिक उन्नति में व्याघात उत्पन्न करते हैं, उन्हें नाना प्रकार के उपद्रुत करते हैं, उन सब उपद्रवों तथा बाधा विघ्नों से उनकी रक्षा करने के लिए ही मैं उन भक्त द्वेषी गणों को वो ध्वंस करता हूँ। कि जो भक्तों से द्वेष करता है, बता रहे कि भक्त विद्वेषी असुर गण जो भगवान और उनकी पारमार्थिक विषयों में व्याघात उत्पन्न करने वाले हैं,
उन्हें नाना प्रकार के उपद्रवित करते हैं। उन सब उपद्रवों तथा बाधा विघ्नों से उनकी रक्षा करने के लिए मैं उन भक्त विदेशियों का उद्ध्वस्त करूंगा। इस प्रकार बता रहे कि मैंने संकीर्तन आरंभ करने से पहले साधारण कर्मफल ब्राह्मण बटु के रूप में जगत को मोहित किया है। भगवान संकीर्तन आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए ब्राह्मण बटु के रूप में जगत को मोहित किया था, किंतु अब संकीर्तन के प्रचार के लिए मैं वैकुंठ से प्रपंच में अवतीर्ण हुआ है। मैंने ये सब लोगों को बता दिया है। मेरा यहाँ पर अवतरित होने का कारण यही है कि मैं भक्त विद्वेषी असुर गणों का कारण यही है कि भक्त विद्वेषी असुर गण जो भक्तों को उनकी परमार्थिक उन्नति में व्याघात उत्पन्न करने वाले हैं और उपद्रुत करते हैं, उन सब उपद्रवों तथा बाधा विघ्नों से उनकी रक्षा करने के लिए मैं भक्त द्वेषी गणों को ध्वंस करता हूँ। जो भक्तों से द्वेष करते हैं, भगवान बता रहे हैं कि जो पारमार्थिक उन्नति में व्याघात उत्पन्न करते हैं और नाना प्रकार के उपद्रुत कार्य करते हैं, उन सब उपद्रवों और बाधाओं को की रक्षा करने के लिए ही मनुष्य को बाधा विघ्नों से रक्षा करने के लिए भक्त विद्वेषी गणों को भगवान क्या करते हैं, विनाश करते हैं। आगे बता रहे कि मैं अपने भक्तों से विद्वेष करने वाले के आचरण को तनिक भी सहन नहीं करता। यदि मेरा पुत्र भी मेरे भक्त से द्वेष करता है तो मैं उस प्रिय पुत्र का भी विनाश करने के लिए प्रस्तुत होता हूँ। यहाँ तक कि मैंने भगवत भक्त के लिए भी अपने निज पुत्र को भी काट कर फेंक दिया। यह सत्य बात है कि मैं यथार्थ रूप में भी तुम्हारे सामने कह रहा हूं कि यह मेरी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बोलते मैं अपने भक्तों से विद्वेष करने वाले के आचरण को तनिक भी सहन नहीं कर पाता। जो भगवान के भक्तों से द्वेष रखता है, भगवान ऐसे लोगों के आचरण से तनिक भी प्रसन्न नहीं होते हैं। यदि वो मेरा पुत्र ही भक्त से विद्वेष करता है तो मैं उस प्रिय पुत्र का भी विनाश करने में सक्षम हो पाऊंगा। कि वो जो अपना खास पुत्र हो, लेकिन वो अगर जो वैष्णव से विद्वेष करता है तो ऐसी स्थिति में मैं उस प्रिय पुत्र का विनाश करने के लिए भी प्रस्तुत होऊंगा। यहाँ तक कि भगवत भक्त बोलते हैं आगे कि मैंने संकीर्तन आरंभ करने से पहले साधारण कर्म फल बाध्य ब्राह्मण पटु के रूप में जगत को मोहित किया था, किंतु अब मैं संकीर्तन के प्रचार के लिए मैं वैकुंठ से प्रपंच में अवतीर्ण हुआ हूँ। मैंने यह सब लोगों को बता दिया है। यहाँ पर अवतरित होने का कारण यही है कि भक्त विद्वेषी असुर गणों जो भक्तों को उनकी पारमार्थिक उन्नति में व्याघात उत्पन्न करते हैं, उन्हें नाना प्रकार के उपद्रवित करते हैं, उन सब उपद्रवों तथा बाधा विघ्नों से उनकी रक्षा करने के लिए ही मैं भक्त द्वेषी गणों का उध्वंस करता हूँ। मैं अपने भक्तों से विद्वेष करने वाले के आचरण को तनिक भी सहन नहीं कर सकता। यदि मेरा पुत्र भी मेरे भक्त से विद्वेष करता है तो मैं उस प्रिय पुत्र को अभी विनाश करने के लिए प्रस्तुत हो जाऊंगा। यहाँ तक कि भगवत भक्त के लिए अपने निजी पुत्र को भी काट कर फेंकना पड़े तो यह सत्य बात है कि मैं यथार्थ रूप में ही तुम्हारे सामने कह रहा हूँ कि यह मेरे लिए कोई अतिशयोक्ति बात नहीं होगी। कि किसी भगवत भक्त के प्रति अपराध हो रहा हो उसके उस तो उससे हमें क्या करना चाहिए, सावधान में बोलते हैं कि यदि मेरा पुत्र भी ऐसा भक्त से विद्वेष करता है तो मैं उस पुत्र का भी विनाश करने के लिए प्रस्तुत हो जाऊंगा। इसीलिए हमें क्या करना है कि जो है भगवान के भक्तों से विद्वेष नहीं करना है, द्वेष नहीं करना है। बोलते मैंने जब जल में डूबी धरणी को ऊपर उठाया था तब उसके साथ मेरा स्पर्श से उस गर्भ का संचार हुआ था। और इस प्रकार बता रहे हैं कि जो है वैष्णु तोषणी से उद्भूत श्री विष्णु पुराण वचन में पृथ्वी की उक्ति बताई गई कि यद्याहम मुद्रताम नाथम तक्त्वा सुकर मूर्ति नाम तत्स्पर्श संभुवम पुत्र तदायम मय जायतम। इसी उसी संस्पर्श से मेरा नरक नामक एक महा बलशाली पुत्र उत्पन्न हुआ था। उसे मैंने उपदेश दिया था। मेरे सदुपदेश को प्राप्त करके उसका जीवन कुछ एक दिनों तक तो पवित्र रहा। फिर काल के प्रभाव से बाण राजा के दुष्ट संसर्ग के कारण उसके भक्तों के प्रति विरुद्ध आचरण का कुतूहल उपस्थित हो गया। बोलते हैं कि
जो महाबलशाली बाण नामक असुर था, उसको पहले क्या करते हैं, भगवान की अपने सदुपदेशों को प्राप्त करके उसका जीवन कुछ एक दिनों तक पवित्र रखे, इसके लिए प्रयास करते हैं। फिर भी काल के प्रभाव से बाण राजा के दुष्ट संसर्ग के कारण उसके उसमें भक्तों के प्रति विरुद्ध आचरण का कौतूहल उपस्थित हो गया। मैं किसी प्रकार भी अपने प्रिय भक्तों के प्रति व्यक्तियों की ईर्ष्या, मत्सरता और द्वेष को सहन नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए भक्तों का पक्ष ग्रहण करके मैं अपने प्रिय पुत्र को भी काट काट कर फेंकने के लिए तैयार हूँ। पता है कि जो है, अगर जो जो व्यक्ति भक्तों से ईर्ष्या करता है, मत्सरता रखता है और द्वेष रखता है, उसको किसी भी व्यक्ति को सहन नहीं करना चाहिए। इसलिए भक्तों का पक्ष ग्रहण करके मैंने अपने प्रिय पुत्र को भी काट कर फेंक देने की सलाह दी है, कि अगर जो कोई खास पुत्र ही क्यों ना हो, लेकिन और जो भक्तों से द्वेष रखता है, तो ऐसे पुत्र को काट कर फेंकने में ही भलाई है। भक्तों की रक्षा करने वाले यज्ञ यज्ञ वराह की जय हो, और भक्तों के साथ गौरचंद्र की बारंबार जय हो। भक्तों की रक्षा करने वाले यज्ञ वराह की जय हो, और मुरारी के साथ गौरचंद्र की बारंबार जय हो। जब गौर हरि ने सबके निकट अपना रूप प्रकाशित किया था, उस समय सभी लोग जड़ता की नाना प्रकार की अनुपस्थिति से परित्याग करके चिन्मय आकाश में परिलुप्त हो गए थे। इसलिए वे सब भक्तगण सर्वक्षण हाट और घाट इन स्थानों पर उच्च स्वर से कृष्ण गान करते हैं, और पाखंडियों के कल्पित राज्य भय से भयभीत नहीं होते। जब गौर हरि ने सबके निकट अपना स्वरूप प्रकाशित किया, उस समय सभी लोग हाथ जोड़कर नाना प्रकार की असुविधाओं का परित्याग करके चिन्मय आकाश में परिलुप्त हो गए थे। इसलिए इसीलिए वे सब भक्तगण सर्वक्षण हाट और घाट इस स्थानों पर उच्च स्वर से कृष्ण गान करते हैं। पाखंडियों के लिए कल्पित राज्य भय से भयभीत नहीं हुआ। अब लोग जो है